हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक समाचार संध्या। इससे पहले खबरों को शुरू करें। अभी तक आपने एनएच झारखंड यानी न्यूज हेडलाइंस झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए जानते हैं आज के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सरकार ने दिया 3 दिन का समय, आधार लिंक नहीं किया तो रुक जाएगी मैया। सम्मान योजना की अप्रैल की किस्त। झारखंड में मैया सम्मान योजना के हजारों लाभुकों के लिए अप्रैल महीने की किस्त पर संकट मंडरा रहा है। दरअसल जिन लाभार्थियों के बैंक खातों से आधार सीडिंग लिंक नहीं हुई है, उनकी राशि रोक दी जा सकती है। इसको लेकर सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने चेतावनी दी है और 3 दिन का समय दिया है। इस योजना के तहत लाभुकों को प्रत्येक माह 2,500 रुपए की सहायता मिलती है, लेकिन जिनके खातों से आधार लिंक नहीं है उन्हें अप्रैल की राशि नहीं मिलेगी। विभाग ने बताया कि बार बार जानकारी देने के बावजूद अब तक करीब 10,000 लाभुकों के खाते आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं। जिन लाभुकों की आधार सीडिंग नहीं हुई है, उनकी सूची पंचायत और प्रखंड कार्यालयों में चस्पा की जा रही है, ताकि उन्हें समय रहते जानकारी मिल सके और वे 3 दिनों के भीतर सीडिंग करा सकें। लाभुक अपने नजदीकी सीएसपी सेंटर, बैंक शाखा या पंचायत कार्यालय में जाकर यह काम करवा सकते हैं। आधार सीडिंग कराने के बाद ही डीबीटी के माध्यम से अप्रैल की राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। विभाग ने कहा कि एक बार अगर राशि रुक जाती है तो दोबारा भेजने की प्रक्रिया तकनीकी रूप से जटिल और समय लेने वाली होगी। इससे लाभुकों को प्रखंड और जिला कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। झारखंड में आज से कई जिलों में आंधी ओलावृष्टि की चेतावनी। जाने वेदर अपडेट। झारखंड में इन दिनों भीषण गर्मी और उमस ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी शनिवार को रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं धनबाद, जमशेदपुर और देवघर जैसे जिलों में पारा 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग ने राहत की खबर भी दी है। आज दोपहर से मौसम में कुछ नरमी आने की उम्मीद है और अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। लू और आंधी तूफान का खतरा 26 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भागों में लू चलने की संभावना है। इसके अलावा दोपहर बाद कई इलाकों में आंधी तूफान, वज्रपात और मेघ गर्जन की भी आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 27 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने रविवार 27 अप्रैल को झारखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची, हजारीबाग, देवघर, दुमका, धनबाद, कोडरमा और गिरिडीह सहित कई जिलों में तेज आंधी, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा बोकारो, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और जामताड़ा में भी मौसम के बिगड़ने की संभावना जताई गई है। झारखंड के शिक्षकों को समय पर वेतन, देर हुआ तो अधिकारियों की खैर नहीं। झारखंड के शिक्षकों को समय से वेतन मिल सकेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय संबंधित जिलों के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करेगा। निदेशक राजेश प्रसाद ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। दरअसल झारखंड में शिक्षकों के लिए राशि आवंटित होने के बाद भी समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। जिला स्तर पर डीओ कार्यालय समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे हैं। इस कारण शिक्षक वेतन के लिए डीओ कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। आलम यह है कि कुछ जिलों में तो शिक्षिका के मातृत्व अवकाश पर जाने के बाद भी उनका वेतन स्थगित कर दिया जा रहा है। नियम विरुद्ध है वेतन रोकना। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद द्वारा जारी पत्र में लिखा गया है कि निदेशालय को यह जानकारी मिली है कि महिला शिक्षक के मातृत्व अवकाश पर जाने के बाद भी शिक्षक का वेतन स्थगित कर दिया जा रहा है। यह नियम विरुद्ध है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अपने पत्र में कहा है कि भविष्य में अगर किसी भी जिले से ऐसी शिकायत मिली तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मातृत्व अवकाश पर जाने के बाद शिक्षकों के वेतन को लेकर वर्ष 2007 में पत्र जारी किया गया था। हाई स्कूल से +2 में शिक्षक बने, फिर भी वेतन रोका। झारखंड में +2 विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। +2 विद्यालय में वैसे शिक्षक भी नियुक्त हुए हैं जो पूर्व में हाई स्कूल में कार्यरत थे। इसके बाद भी उनका वेतन रोक दिया गया है। निदेशालय के पत्र में कहा गया है
कि शिक्षक जब हाई स्कूल में नियुक्त हुए थे तब उनके सभी प्रमाण पत्रों की जांच हुई थी। ऐसे में फिर से मैट्रिक से लेकर स्नातक व शिक्षक प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र जांच की आवश्यकता नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने भूमि सर्वेक्षण को लेकर सरकार से टाइमलाइन की मांग की है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य में 50 सालों से सर्वे काम चल रहा है। सरकार को अब इसके लिए टाइमलाइन तय करनी होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड में भूमि सर्वेक्षण पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार से टाइमलाइन की मांग कर दी है। इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गुरुवार को राजस्व सचिव को शपथ पत्र दाखिल कर टाइमलाइन देने का निर्देश दिया। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पेश हुए महाधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि काम चल रहा है और कुछ जिलों में लैंड सर्वे पूरा कर लिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में 50 साल से सर्वे हो रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं किया जा सका है। सर्वे समय से पूरा होने पर ही आम लोगों की जमीन सहित सरकार की जमीन की सुरक्षा संभव हो पाएगी। वर्ष 1975 में सर्वे शुरू हुआ था और 50 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। सरकार एक टाइमलाइन दे और बताए कि सर्वे कब पूरा होगा। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। अमीन के कई पद रिक्त झारखंड में लैंड सर्वे पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि झारखंड में लैंड सर्वे का काम चल रहा है। कुछ जिलों में लैंड सर्वे का काम पूरा हो गया है। अमीन के कई पद रिक्त हैं। तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। इस पर अदालत ने कहा कि जो कमियां हैं उसे दूर कर सर्वे पूरा करें। 2 जिलों में पूरा हो चुका है सर्वे का काम। दरअसल पिछली सुनवाई में सरकार ने बताया था कि राज्य में सर्वे का काम चल रहा है। 2 जिला लातेहार और लोहरदगा में सर्वे पूरा हो गया है। अब हाईकोर्ट के टाइमलाइन के बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार काम में तेजी लानी पड़ेगी। सीबीआई ने साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के चीफ इंजीनियर को 32 लाख रुपए की घूस लेते हुए रांची से गिरफ्तार किया है। उनके साथ उनके एक रिश्तेदार और एक प्राइवेट कंपनी से जुड़े 2 लोग भी पकड़े गए हैं। यह कार्रवाई सीबीआई की टीम ने रांची और छत्तीसगढ़ में छापेमारी के दौरान की। सीबीआई को जानकारी मिली थी कि रेलवे में अंडरब्रिज और ओवरब्रिज के ठेके में पैसे लेकर एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जांच के दौरान सीबीआई को पता चला कि प्राइवेट कंपनी का एमडी 21 अप्रैल को चीफ इंजीनियर से मिलने बिलासपुर गया था। बातचीत के बाद तय हुआ कि कंपनी के लंबित कामों को निपटाने के बदले 32 लाख रुपए घूस दी जाएगी। इसके बाद कंपनी के एमडी ने अपने एक कर्मचारी को पैसे देने की जिम्मेदारी दी और यह रकम रांची में इंजीनियर के रिश्तेदार को पहुंचाई जानी थी। उधर इंजीनियर ने भी अपने परिजन को पहले से सूचना दे दी थी कि पैसे लेकर एक आदमी आएगा। सीबीआई की टीम पहले से नजर रखे हुए थी और जैसे ही पैसे दिए जा रहे थे, चारों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ जारी है और सीबीआई को छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। सीबीआई के अनुसार चीफ इंजीनियर 21 अप्रैल को झांझरिया निर्माण लिमिटेड के ऑफिस में सुशील झांझरिया से मिले थे। कंपनी के रेलवे का करोड़ों रुपए को ठेका दिलाने के एवज में 32 लाख रुपए घूस मांगी थी। चीफ इंजीनियर विशाल ने घूस की रकम सीधे लेने के बजाय रांची में अपने भाई कुणाल आनंद को देने को कहा। यह जानकारी मिलते ही सीबीआई ने इन्हें घेरने का प्लान बनाया। जांच एजेंसी के अनुसार 25 अप्रैल को कंपनी का एक कर्मचारी मनोज पाठक चीफ इंजीनियर के भाई के घर पहुंचा। जैसे ही उसने कुणाल आनंद को घूस की राशि दी, सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कुणाल से घूस में ली गई राशि भी बरामद कर ली। इसके बाद चीफ इंजीनियर और कंपनी के एमडी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सीबीआई टीम ने बिलासपुर और रांची में कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और कैश बरामद किए गए। सीबीआई के अनुसार झांझरिया निर्माण लिमिटेड ने यह घूस बड्ढा प्रोजेक्ट पाने के लिए दिया था। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस अजय कुमार सिन्हा ने सभी सिविल सर्जन और अस्पताल उपाधीक्षकों के साथ सदर अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान एसीएस ने कई अहम निर्देश भी दिया। एसीएस ने सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि वो अस्पताल में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करें। सभी सिविल सर्जन को अति विशेषज्ञ 2 विशेषज्ञों का पैनल निश्चित रूप से इस माह के अंत तक तैयार कर लेने का निर्देश दिया गया। वहीं जिन जिलों में स्वास्थ्य केंद्रों में अन्य आवश्यकताएं हैं, उसका प्रस्ताव भी मांगा गया है।
अजय कुमार सिंह ने कहा कि सदर अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की व्यवस्था भी जांची जाए। अपर मुख्य सचिव ने सभी सदर अस्पताल में ओटी को आधुनिकतम ओटी में परिवर्तित करने का निर्देश दिया। एसीएस ने कहा कि यदि राशि की आवश्यकता होगी तो विभाग से मांग की जा सकती है। उन्होंने विगत 6 माह के अंदर किए गए नवाचार प्रयोग, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत किए कार्य और क्लेम, आने वाले 3 महीने में प्रारंभ किए जाने वाली प्रक्रिया और विशेषज्ञ एवं अति विशेषज्ञ चिकित्सकों के पैनल निर्माण की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री रखरखाव एवं संचालन योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की भी इस दौरान समीक्षा की गई एवं निर्देशित किया गया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों की मरम्मत एवं रंगाई पुताई निश्चित रूप से की जाए और किए हुए कार्य का फोटोग्राफ विभाग उपलब्ध कराया जाए। अपर मुख्य सचिव ने मेंटरिंग योजना के तहत जिले से संबद्ध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सीनियर रेजिडेंट को टीम से संबंध स्थापित कर विभिन्न प्रकार के क्लिनिकल प्रोसीजर प्रारंभ किए जाने के भी निर्देश दिए। अजय कुमार सिंह ने जिले के एम्बुलेंस व्यवस्था का भी आकलन किया। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि एम्बुलेंस की जल्द मरम्मत हो ताकि मरीजों को समस्या नहीं हो। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी करे केंद्र सरकार। डॉक्टर इरफान अंसारी ने पहलगाम में हाल ही में हुए कायराना आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन केंद्र सरकार की चुप्पी और निष्क्रियता बेहद शर्मनाक है। इस भयावह घटना के विरोध में जामताड़ा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इंदिरा चौक पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी उपस्थित शामिल हुए। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, देश के गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जो व्यक्ति बड़े बड़े भाषणों में कश्मीर को स्वर्ग बनाने की बात करता है, वो आज अपने ही वादों से भाग रहा है। कांग्रेस पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगी। मैं देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों और मंचों से अपील करता हूं कि वे एकजुट होकर इस कायराना आतंकी हमले का पुरजोर विरोध करें। यह समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखने का है। हमें मिलकर यह तय करना होगा कि इस तरह की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट संदेश है, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और असफल नेताओं को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हम शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिजनों के साथ खड़े हैं। ये केवल कैंडल मार्च नहीं, यह देश की सुरक्षा के लिए एक चेतावनी है। अब और चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष दीपिका बेसरा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष विजय दुबे, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रभु मंडल, उपाध्यक्ष नंदकिशोर सिंह, मुक्ता मंडल, अशोक नायक, इरशाद उल हक अर्शी, विनोद क्षत्री, तनवीर आलम, बुलू चक्रवर्ती, मुश्ताक अंसारी, अमरनाथ मिश्रा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नगर विकास विभाग ने राज्य के सभी 49 शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी के बाहरी क्षेत्र को चिह्नित कर दायर बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। निकायों के बड़े दायरे में बनने वाले सभी मकानों का नक्शा पास करने की जिम्मेदारी संबंधित नगर निकायों के प्रशासकों के अधीन होगी। ऐसा इसलिए ताकि बेतरतीब तरीके से निकाय क्षेत्र के प्रस्तावित दायरे में बने मकान सुनियोजित हो सके। इसके लिए एक सीमित चार्ज लिया जाएगा। फिलहाल विभाग ने नक्शा पास करने के लिए दायरा बढ़ाने की तैयारी की है। भविष्य में बड़े दायरे वाले क्षेत्रों में सीवरेज ट्रीटमेंट, बिजली, पानी की पाइपलाइन पर भी काम होगा। निकायों के दायरे को अलग अलग वर्षों की जनसंख्या के आधार पर बढ़ाने की तैयारी है। प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2037 की जनसंख्या के मानक के आधार पर रांची का सबसे अधिक 476.90 वर्ग किलोमीटर दायर बढ़ाने की तैयारी है। वर्ष 2041 की जनसंख्या के मानक को ध्यान में रखकर धनबाद का 302.15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बढ़ेगा। वर्ष 2040 की जनसंख्या के मानक के आधार पर सबसे कम दायरा का विस्तार मजाव नगर पंचायत का किया जाएगा, जो 5.26 वर्ग किलोमीटर हो सकता है। वहीं विश्रामपुर नगर पंचायत का विस्तारित क्षेत्र 0 होगा। आरआरडीए की तर्ज पर गठित अन्य विकास प्राधिकारों पर होगा जिम्मा। बीते दिनों मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर चर्चा हुई।
इसमें 49 नगर निकायों के बाहर संभावित दायरा विस्तार वाले क्षेत्रों को रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार आरआरडीए की तर्ज पर चिह्नित करते विस्तार करने का निर्णय लिया गया। निकायों का दायरा टायर 1 5 किमी, टायर 2 3 किमी और टायर 3 2 किमी जैसे वर्गीकरण पर आधारित है। विकास का दायित्व आरआरडीए की तर्ज पर गठित कोल्हान, पलामू, संताल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर विकास प्राधिकार का होगा। विभाग का मानना है कि सभी यूएलबी के सटे बाहर भूमि की उपलब्धता एवं अन्य कारणों से टाउन प्लानिंग के मानकों को दरकिनार कर तेजी से शहरीकरण का काम हो रहा है या हो चुका है। अगर इसे रोका नहीं गया तो बेतरतीब तरीके से हो रहा शहरीकरण मूल शहरों के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। विस्तारित क्षेत्र में काफी तेजी से नए आवास, अपार्टमेंट, अस्पताल समेत स्कूल, कॉलेज आदि बने हैं। विस्तारित क्षेत्रों का आज तक संरचनात्मक विकास नहीं हो सका है, न ही बने मकानों को रेगुलाइज किया गया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में आदिवासी संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने के लिए स्कूली बच्चे और कॉलेज के स्टूडेंट अनोखे अंदाज में अपनी कला को प्रस्तुत कर रहे हैं। इनकी टीम के परफॉर्मेंस को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं समाज के लोगों को गर्व है कि उनकी नई पीढ़ी संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। संस्कृति और परंपरा का पालन सभी बच्चे आदिवासी समाज के हैं और एक टीम बनाकर अपनी कला और संस्कृति को समाज में होने वाले आयोजन और कार्यक्रमों में पेश करते हैं। इनका तालमेल भी जबरदस्त है। जय मां, अंगार मोती और आदिवासी युवा संगठन के इन बच्चों द्वारा परंपरा से जुड़े नृत्य और ढोल ताशे की जुगलबंदी देखते ही बनती है। आदिवासी जीवन शैली, शिक्षा जीवन के लिए अहम है। इसके साथ ही संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखना भी अहम जिम्मेदारी है। समय के साथ साथ पुरानी परंपराओं को लोग भूलने लगे हैं, लेकिन धमतरी के छोटे छोटे बच्चों की यह टीम लोगों को यह संदेश दे रही है कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी कला और संस्कृति को किस प्रकार से जीवित रखना है। दिल जीत रहे हैं अपनी कला से बच्चे पट्ट धमतरी से लगे मरादेव। गांव के आदिवासी बच्चों ने 2 अलग अलग टीम बनाई है, जिसमें छोटे छोटे स्कूली बच्चे शामिल हुए हैं। इन बच्चों को त्रिलोक मरकाम ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि मैं एक शासकीय सेवक हूं और 10वीं कक्षा तक ही पढ़ा लिखा हूं। आदिवासी समुदाय से होने के चलते काम के साथ साथ परंपरा को बनाए रखने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूं। छोटे छोटे बच्चों का बैंड बाजा का ग्रुप है, इसमें लड़के हैं। लड़कों के ग्रुप का नाम आदिवासी युवा संगठन रखा गया है। इसमें सबसे कम उम्र के 6 साल के बच्चे भी शामिल हैं। त्रिलोक मरकाम ट्रेनर। मां जय अंगार मोती लड्डड़िकियों की टीम भी है, जिसका नाम मां जय अंगार मोती रखा गया है। एक ही परिधान में एक साथ बाजे की धुन पर ये बच्चियां आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति देती हैं। यह टीम सिर्फ आदिवासी समुदाय में होने वाले आयोजनों में जाकर परफॉर्म करते हैं। ढोल ताशा। बच्चों ने बताया कि वे सभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस काम में काफी खुशी मिलती है। परंपरा को लेकर उन्हें समाज के आयोजनों में याद किया जाता है। रेला पाटन नृत्य और आदिवासी समाज की धुन ढोल ताशा में बजने से लोग काफी खुश होते हैं। 6 साल की उम्र तक की लड़कियां भी हमारे ग्रुप में हैं। आदिवासी दिवस समेत दूसरे आयोजन में हमारी टीम परफॉर्म करती है। नेहा नेताम कलाकार। हम बड़े बड़े आयोजन में परफॉर्म करते हैं। हमारे ट्रेनर हमें कार्यक्रम में ले जाते हैं। संस्कृति परंपरा को लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन इसे आगे बढ़ाना और लोगों को बताना जरूरी है। पायलुई के कलाकार। मैं सभी धुन बजा लेता हूं, 2 साल से सीख रहा हूं। आयोजनों में परफॉर्म करना अच्छा लगता है। यश कुमार कलाकार। मेरी उम्र 12 साल है। मैं 3 साल से ग्रुप का सदस्य हूं। हर्ष मरकाम कलाकार, गोंडवाना गोंड सभा। आदिवासी समाज की गोंडवाना गोंड सभा के राष्ट्रीय सचिव RN ध्रुव ने कहा कि हमारे पूर्वजों द्वारा आदिवासी परंपरा को निभाया जाता रहा है, लेकिन आज के बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं। हमारी आदिवासी परंपरा, संस्कृति, कला, रीति रिवाज ये सभी प्रकृति से जुड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी कला की प्रस्तुति दे रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। यह सभी बच्चे हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। RN ध्रुव, राष्ट्रीय सचिव, गोंडवाना गोंड महासभा। पारंपरिक परिधान। आदिवासी संस्कृति की पहचान उनकी परंपरा और सभ्यता से होती है, जिसमें इनकी कला, पारंपरिक परिधान बहुत महत्व रखते हैं। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के ACS अजय कुमार सिन्हा ने सभी सिविल सर्जन और अस्पताल उपाधीक्षकों के साथ
सदर अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान एसईएस ने कई अहम निर्देश भी दिया। एसईएस ने सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि वो अस्पताल में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करें। सभी सिविल सर्जन को अति विशेषज्ञ विशेषज्ञों का पैनल निश्चित रूप से इस माह के अंत तक तैयार कर लेने का निर्देश दिया गया। वहीं जिन जिलों में स्वास्थ्य केंद्रों में अन्य आवश्यकताएं हैं, उसका प्रस्ताव भी मांगा गया है। अजय कुमार सिंह ने कहा कि सदर अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की व्यवस्था भी जांची जाए। अपर मुख्य सचिव ने सभी सदर अस्पताल में ओटी को आधुनिकतम ओटी में परिवर्तित करने का निर्देश दिया। एसीएस ने कहा कि यदि राशि की आवश्यकता होगी तो विभाग से मांग की जा सकती है। उन्होंने विगत 6 माह के अंदर किए गए नवाचार प्रयोग, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत किए कार्य और क्लेम, आने वाले 3 महीने में प्रारंभ किए जाने वाली प्रक्रिया और विशेषज्ञ एवं अति विशेषज्ञ चिकित्सकों के पैनल निर्माण की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री रखरखाव एवं संचालन योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की भी इस दौरान समीक्षा की गई एवं निर्देशित किया गया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों की मरम्मत एवं रंगाई पुताई निश्चित रूप से की जाए और किए हुए कार्य का फोटोग्राफ विभाग उपलब्ध कराया जाए। अपर मुख्य सचिव ने मेंटरिंग योजना के तहत जिले से संबद्ध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सीनियर रेजिडेंट को टीम से संबंध स्थापित कर विभिन्न प्रकार के क्लिनिकल प्रोसीजर प्रारंभ किए जाने के भी निर्देश दिए। अजय कुमार सिंह ने जिले के एम्बुलेंस व्यवस्था का भी आकलन किया। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि एम्बुलेंस की जल्द मरम्मत हो ताकि मरीजों को समस्या नहीं हो।